हर रोज की तरह प्रियांक आज भी ऑफिस आता है। गुड मॉर्निंग रानी, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ रानी, क्या तुम कल फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ। तो कल चले हम कॉफी पीने। हाँ क्यों नहीं। समय बीतता चला जाता। प्रियांक और रानी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और प्रियांक रानी से बोलता है, रानी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रानी आश्चर्य हो जाती है और खुशी से रोने लगती है। हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। प्रियांक अपने घर पहुँचते ही अपनी मम्मी से रानी के बारे में बात करता है। हाँ बेटा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, उस लड़की का नाम रानी है। वो बहुत अच्छी है, उस लड़की का कोई नहीं है। वो मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। ठीक है बेटा। प्रियांक की मम्मी रानी से मिलती है। उनको रानी बहुत अच्छी लगती है और प्रियांक रानी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद क्या हुआ प्रियांक, कुछ दिन से मैं देख रही हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही है, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। 2 साल पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम पूजा था। उसका कोई नहीं था क्योंकि वो अनाथ थी। वो भी मुझसे प्यार करती थी और हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। और एक दिन मैंने उसे कॉल किया, पूजा मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं और हमारी शादी के बारे में बात करना चाहती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। मैंने पूजा को दूसरे दिन अपने घर बुलाया। मैं इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं। मैं पूजा के घर भी गया लेकिन उसके घर में लॉक लगा हुआ था। कई दिनों तक उसके घर जाता रहा पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। रानी चुपचाप प्रियांक की सारी बातें सुन रही होती है। शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसी के इंतजार में शादी नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में जाना तो मुझे उसकी याद आ गई। मुझे माफ कर दो रानी, तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा होगा। दिन बाद रानी उसी बात को लेकर परेशान रहती है और रोते रोते खुद से बात करती रहती है। प्रियांक जी मैं कैसे बताऊं, मैं ही पूजा हूँ और मैं आपको छोड़कर नहीं भागी थी। शायद आप मेरे किस्मत में ही नहीं लिखे थे। मैं कैसे बताऊं, हमारी शादी के बारे में जानकर मैं कितनी खुश थी और मैं आपके पास ही आ रही थी। ये सारी बातें प्रियांक और उसकी मम्मी सुन रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और एक दिन प्रियांक जी, मम्मी जी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आप लोगों को मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही पूजा हूँ। प्रियांक जी मैं आपको छोड़कर नहीं भागी थी, मैं आपके पास ही आ रही थी। तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई और मैं रूप बदल कर आपके ऑफिस में काम करने लगी ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। इतना सुनते ही प्रियांक रानी से बोलता है, पूजा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सारी बातें जानते हैं। जब तुम खुद से इस बारे में बात कर रही थी तो हम सब तुम्हारी सारी बातें सुन रहे थे। हम सब ने ये बात तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था कि मैं फिर से तुम्हें खो ना दूं। सारी बातें जानने के बाद पूजा, प्रियांक और प्रियांक की मम्मी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है।